भंडारे की पूरा तैयारी हो गई है। सभी होता है, पहले भगवान को भोग लगता है। भगवान के भोग लग यहाँ पर सारे बच्चे स्नान कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं और अपना आनंद में अपना जीवन व्यतीत। सभी मेरे प्यारे भाइयों का राम राम। रजनीश के पावन सफ़र में आप सबका स्वागत है। रजनीश का पावन सफ़र, रजनीश के पावन सफ़र में नहीं, क्योंकि मेरे चैनल का नाम रजनीश का पावन सफ़र है। तो आज चित्रकूट में मुझे 1 महीना 3 दिन हो गया है। आज मैं चित्रकूट में रवि महाराज जी के आश्रम पर आया हुआ हूँ। भंडारा है यहाँ पर, यहाँ भंडारा हमेशा होता रहता है। तो हम पूरा दिखाते हैं यहाँ पे भंडारा कैसे होता है और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सब देखिए हमारे अभयदास जी। बोलिए श्री सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं राधे श्याम महाराज जी के यहाँ भंडारा है। आज भंडारा है जी। और अभी इसके कुछ दिन पहले भी गए थे आप? 10 दिन पहले गए थे। भंडारा है। 10 दिन हो गया? 10-15 दिन हो गया होगा। हाँ। तो चित्रकूट वहाँ पे उनके साथ आप रहे भी थे ना? वो हो गया रहा था, मैं मतलब 15-20 दिन 25 दिन था। हाँ हाँ, फिर इसके बाद हो गया। कहते हैं जहाँ साधु संत का, जहाँ भगवान लेके जाते हैं, जहाँ भजन करवाएंगे वहाँ जाएंगे। अब जुड़े हुए हैं, भजन कर रहे हैं। जहाँ भगवान लिखे थे वहाँ पहुँच गए। आगे फिर देखो क्या होता है, कहाँ तक का भगवान बैठाएंगे, कहाँ भजन कराएंगे। अभी तो हो रहा है यहाँ, आगे देखा जाएगा। कितने दिन वहाँ रहे थे? हो गए 20 दिन 25 दिन रहा, ज्यादा दिन नहीं रहा। जोतारी ये बताइए आप साधु कैसे बन गए? साधु ऐसा हो गया, देखिए सब राम जी की कृपा है। हम सब की सीधी बात जानते हैं। हमको बजरंग बली मिल गए। हम बजरंग बली को तब मिल गए हमको, तो हम उनका भजन करने लगे। उसके कारण धीरे धीरे अपने आप में भगवान इसने प्रेरणा दी, चेंज होना पड़ गया। बस यही है और कुछ नहीं है। और कुछ बताएंगे अपने विषय में? आप कैसे भगवान की तरफ इतना ज्यादा बन गए? हो गया भगवान, देखिए मैं कुछ नहीं जानता था। मैं कुछ भी नहीं जानता था। भगवान सगवान ये हमसे मतलब नहीं था। मगर जब उनको पा गया तो उसी में भजन करने लगा तो सब समझने लगा। धीरे धीरे शुरुआत हो गई। सब माया है, बेकार है। हाँ। अभी देखिए मैं बोल रहा था राधे श्याम महाराज की यहाँ भी भंडारा चालू हुआ। ये देखिए राधे श्याम महाराज जी का आश्रम और भंडारा खिलवा रहे हैं। भंडारा चालू है? नहीं चालू है अभी, चालू नहीं हुआ है। अभी कुछ नया तड़कता भड़कता चीज बनवा रहे हैं राधे श्याम महाराज। हाँ, तो आज कुछ अच्छा बाटी चोखा, कुछ उसकी भित्ती बनवा। हाँ, बाटी चोखा की बन रहा है आज। सोरी सीताराम के नाम महाराज की जय। मैं राधे श्याम महाराज की को दंडवत। रात के हम 5 बजे फोन लगाया, 5 बजे बोले हम जा रहे हैं वहाँ को। तमाम गाड़ी आती जाती है, देना ये साथी तो है ही है। तो यहाँ पे भी सभी साधु संत बाबू कल साधु शाही की वहाँ साधु शाही का लक्ष्मण दास के यहाँ जो है पंचमुखी में वहाँ भी है। पाठ करना तो बहुत बड़ी बात है। मुझे भी आप ऐसा करो, ऐसे ही बूढ़े आदमी को छीन ले पैसा तो नहीं चलेगा। खिला दो पूरा। मसाला है, मसाला नहीं मांग। अभी गरम बहुत ज्यादा है। ढक्कन आके खिला दो ना, ढक्कन आके। बहुत कंजूस आदमी है, लत खर्च नहीं करेंगे। सब देगा तुम्हारे कोतवाल हूँ। लीजिए इसको पकड़ लीजिए, इससे नीचे गिराइए, इसको सामने पकड़ लीजिए, उधर टूट जाएगा तो गिरा दीजिए।
अब हो गया, तुम टमाटर छोड़ दो, पलटना नहीं। लगा दो महाराज, अब ये लगाना है। हो गए ये महाराज कमरेगी कुछ और लगा दो, कम है वो लगा दो, वो चार लगाना तो आगे से लगा दो, आधी सी लगा दो। आधा लगा दो, आधा बस प्रभु अब लगा दो, थोड़ा देख लीजिएगा और सोने लगा के ऐसे तो बसो देखो अब महाराज जी ऐसा करिए, इसको ढक दीजिए, ठीक है? लगाने का उसका नहीं थोड़ी तेल तो यार ये लगा लो। महाराज जी प्रणाम, सीताराम। हाँ ठीक है महाराज जी। तो क्या बहदार जी कैसे हैं? गंगा जी देख क्या गौरी महाराज जी सीताराम। महाराज जी लगी करवाइए, पैसा घूस जलाएगी। मैं बोला ये मंदाकिनी माता का तट है। यहाँ की जो ऊर्जा है, यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो वातावरण है, उसे यहाँ पर आकर ही जाना जा सकता है। क्योंकि शांति जो होती है, सुकून जो होता है, एक जो पीसफुल इन्वायरमेंट होता है, वो हम जब कहीं पर जाते हैं तो ही उसे अनुभव कर सकते हैं, तो ही उसे जान सकते हैं। चीज़ें बताने को कितनी भी बता दी जाएं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, लेकिन वो चीज़ें मिलेंगी नहीं जब तक आप आएंगे नहीं, यहाँ पर आएंगे नहीं। और यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो वातावरण है, उसमें जिएंगे नहीं तब तक कैसे जान पाएंगे। तो चित्रकूट में आइए, प्रभु श्री राम जी की नगरी में आइए। प्रभु श्री राम जी का ये तपस्या का स्थल रहा, साधना का स्थल रहा। यहाँ पर प्रभु श्री राम 11 साल 6 महीने तक रहे यहाँ पर चित्रकूट पर। और ये मंदाकिनी माता की पावन पवित्र जल।
स्नान करने का तो महिमा है ही, लेकिन मंदाकिनी माता का दर्शन करके स्पर्श मात्र से अगर हृदय में विश्वास हो, आस्था हो, भक्ति हो और परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, तो दर्शन मात्र से ही सारे पापों का क्षय हो जाता है, सारे पाप ताप धुल जाते हैं। तो ये मंदाकिनी माता का तट है। यहाँ की जो शांति है आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। कलकलाते हुए जल बह रहे हैं नदी में। मैं तकरीबन पूरे भारत में कई जगह यात्रा अपनी किया, कई जगह पर मैं गया। और पहली चीज़ जो यहाँ की जो शांति है, यहाँ का जो वातावरण है, वो या तो मैं हरिद्वार में देखा था या फिर यहाँ पर है। तो एक बात और है कि माँ गंगा का जल हरिद्वार में ही इतना देखने को निर्मल साफ मिलता है, लेकिन मंदाकिनी माता का जल भी उससे कहीं कम नहीं है। यहाँ का भी जल देख सकते हैं, कांच की मड़ियों की भांति स्वच्छ और क्लीन है, एकदम पूरा साफ है, देख सकते हैं। और जो भी भंडारा होता है, जो भी मंदाकिनी के किनारे पर जितनी साधु संतों की कुटिया हैं, वो जल यहीं से लेकर, इसी का जल लेकर अपनी भोजन प्रसादी बनाते हैं और स्नान भी इसी में करते हैं। तो भंडारा हुआ या कुछ और कार्यक्रम जब होता है तो इस शुद्ध और पवित्र जल से ही भोजन प्रसादी बनती है और यही जल सेवन किया जाता है पीने के लिए भी, क्योंकि इतना साफ, इतना सुंदर, इतना निर्मल स्थान और ये जल, ये वातावरण शायद ही कहीं देखने को मिलता है। कुछ कुछ जगहों पर शांति मिलती है, लेकिन ये पूरा चित्रकूट शांतिमय है। मंदाकिनी के किनारे आप कहीं भी जाएंगे, जहाँ से मंदाकिनी माता का उद्भव हुआ है और जहाँ तक गई हैं, वहाँ तक बस शांति और सुकून है। तो मंदाकिनी माता उधर से आती हैं, वहीं पे अनसुईया माता का स्थान है। उन्होंने तपस्या से, अपनी साधना से इस जल का उद्गम किया और देख सकते हैं यहाँ पर हरे हरे वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो वृक्ष हैं वो भी जड़ रूप में ही सही किसी न किसी जीव या किसी न किसी कभी के जन्मे हुए प्राणी हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनुष्य में एक चेतना होती है, उसी तरीके से वृक्षों में भी वही चेतना पाई जाती है। जड़ हैं, लेकिन ये भी आभास कर सकते हैं और इनमें भी एक संवेदना होती है। तो आप ये पूरा देख सकते हैं मंदाकिनी माता का स्थान। यहाँ पर सारे बच्चे स्नान कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं और अपना आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो मंदाकिनी माता का दर्शन करिए। आप भी चित्रकूट आइए, प्रभु श्री राम जी की नगरी में आइए, प्रभु श्री राम जी के इस तपस्या स्थल पर आइए। अपने आप को शुद्ध करिए, बुद्ध करिए, प्रबुद्ध करिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। कामतानाथ, मंदाकिनी, गोदावरी, अनसुईया, हनुमान धारा, राम घाट सबका दर्शन करिए और जीवन को कृतार्थ करिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो बट्टी होती है, बनती है गाँवों में, जिस तरीके से ऊपल में बनाई जाती है। आज महाराज जी के भंडारा में बट्टी, चोखा, दाल, चावल, इसका भंडारा है। देख सकते हैं अभी पूरा तैयारी हो ही गई है, अब बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे महाराज जी पूरा सेवा कर रहे हैं, देख सकते हैं। यहाँ के साधु संतों के दर्शन करिए, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी भक्त हैं प्रभु के। ये सौभाग्य है कि आप इनके दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि
ये महात्मा जो साधु संत होते हैं उन परमपिता परमेश्वर के उपासक होते हैं। तो ईश्वर का दर्शन हो ना हो, लेकिन अगर उनके उपासक का भी हम दर्शन कर लेते हैं, उनके भक्त का दर्शन कर लेते हैं, तो उनका ही दर्शन होता है। तो यहाँ पे महाराज जी सेवा कर रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है चित्रकूट, ये पावन चित्रकूट की धरती, यहाँ के साधु संत महात्मा। और उधर देख सकते हैं भंडारे की तैयारी, सभी साधु संत बैठने जा रहे हैं और यहाँ पे महाराज जी पूरी तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं। भंडारे की पूरा तैयारी हो गई है, सभी साधु संत, सभी प्रभु भक्त भंडारे के लिए बैठ चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में भंडारा चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ साधु संत महात्मा सभी लोग बैठे हैं और इधर भी देख सकते हैं चारों तरफ सब प्रभु के भक्त। हाँ, प्रभु के भक्त। यहाँ पे देखिए महात्मा जी, दोनों तरफ से सभी लोग बैठ चुके हैं और बस अब शुरू ही होने वाला है। प्रभु का नाम लेके प्रसाद ग्रहण किया जाएगा, पूरी तैयारी हो चुकी है। ये भी देखिए कोई साध्वी है, ये भी आई है साध्वी, कोई है कहीं की, देख सकते हैं। महाराज जी हमारे अभयदास जी उधर बैठे हैं। तो ये चित्रकूट के सभी महात्मागण, सभी साधु संत, तो यहाँ पर भी भोजन की तैयारी पूरा हो रही है। यहाँ पे बट्टी पूरा बन रही है। हमारे रवि महाराज जी, आदित्य महाराज, रवि महाराज में और आदित्य महाराज देख सकते हैं। वहाँ पे पूरी तैयारी हो रही, भगवान को भोग लगने जा रहा है। अभी होता है पहले भगवान को भोग लगता है, भगवान के भोग लगने के बाद ही सबको पाया खिलाया दिया जाता है। तो भगवान को भोग लगने जा रहा है और इसके बाद भी सभी साधु संत महात्मा, सभी प्रभु के भक्त भगवान को भोग लगने के बाद ही शुरू करे हैं। तो भगवान का भोग बस सब तैयारी है।